भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबिजारियत से अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द आज से अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स जाएगा। सेनेटर शेरी रहमान, मुसद्दक मलिक, हिना रमानी खैर और खुरम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, बुशरा अंजुम, जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ भी वफ़द में शामिल। दूसरा वफ़द वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फातमी की क़यादत में मॉस्को रवाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफूद का मकसद हालिया भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करना है। सिंतास माहिदे की फौरी बहाली वफूद के एजेंडे का अहम हिस्सा होगी। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़, फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला। नकद खरीदारी पर पेट्रोल 3 रुपए तक महंगा करने की, दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। FBR ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पंप्स की नकद के साथ डिजिटल के इक़दाम किए जाएंगे, जिसमें QR कोड्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल अदायगी के तरीके शामिल हैं। रेस्टोरेंट्स पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। यूनिट मैनेजर, ज्वेलर, शादी हॉल्स, डॉक्टर, वकला को टैक्स नेट में लाने की कोई तजवीज़ नहीं। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए बचत स्कीमों और बैंकों में डिपॉजिट से हासिल मुनाफे पर शरह टैक्स में 2% इजाफा करने पर गौर। जंग और द न्यूज़ में शाये मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ फराहम करने की सूरत में पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ की तफसीलात तलब की हैं। एक आला ओहदेदार ने बताया कि IMF ने अभी इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी नहीं दी। FBR के साबिक मेंबर टैक्स पॉलिसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक इस टैक्स की शरह में इजाफे से उन लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी जो बैंक्स और सेविंग स्कीमों में अपनी जमा शुदा रकम से हासिल मुनाफे पर इन्हिसार करते हैं। सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच कामयाब। कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग। PP 52 संबड़ियाल के तमाम 185 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। हिना अरशद वड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला का सरकारी महकमों और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में फोकल पर्सन मुकर्रर। फोकल पर्सन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाएंगे। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन PCB ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इजलास में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने, पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ और दौरे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का वफ़द रूसी हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल पहुँच गया। आज दोनों फरीक में जंगबंदी पर बातचीत का दूसरा बराह रास्त दौर मुतवक्के, ताहम दोनों के मौक़िफ़ अब भी शदीद मुख्तलिफ हैं। पहला मुज़ाकराती दौर 16 मई को कैदियों के सबसे बड़े तबादले का सबब बना, लेकिन जंगबंदी की कोई पेशरफ ना हो सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फरीक़ैन से अमन कायम करने का मुतालबा कर चुके हैं। वाइट हाउस खबरदार कर चुका है कि अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीका पीछे हट जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस खयाबानी इत्तेहाद में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। DIG साउथ का कहना है कि तशद्दुद में मुलव्वस मरकजी मुलजिम ताहाल मफरूर है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े की तफसीलात तलब कर ली।
गिलगित बल्तिस्तान में भी पोलियो का केस सामने आ चुका है। जिला द्यामर में 23 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। कौमी इदारे सेहत ने बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी सेहत गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 7 साल में गिलगित में ही पहला केस सामने आया है। हुक्काम के मुताबिक इस साल 2025 में अब तक पोलियो के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुर्बत में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। में ग्रोथ रेट जो है वो 7% को टच कर रही थी। हमारे जमाने में माशाल्लाह हर चीज बहुत बेहतर थी, लेकिन उसके साथ साथ में अभी जरूर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया, और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। तो और भाई अगर आप देखें इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप देखें पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है। कहाँ नहीं है? अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना चाहिए, मिन हैसल कौम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर J-17 बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग बतदरीज बेहतर बना रही है। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, लोग काम को वोट देते हैं। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज़ के जरिए लाहौर से लंदन पहुँचे हैं। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, ईद भी लंदन में गुजारेंगे। ईद उल अजहा के दौरान कोंगो वायरस से बचाव के लिए सिंध में आगाही मुहिम का आगाज। सिंध भर के 53 मवेशी मंडियों में कोंगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खाल में चिपकी हुई से फैलने वाला कोंगो वायरस खतरनाक है। कोंगो वायरस से शरामवात 10 से 40% तक है। कोंगो वायरस जानवरों की खाल में चिपकी हुई चक में पाया जाता है। कोंगो वायरस मुतासरा जानवर के खून के जरिए भी फैल सकता है। मवेशियों के करीब रहने वालों में कोंगो से मुतासिर होने का खतरा ज़्यादा पाया जाता है। कोंगो वायरस की अलामात में तेज़ बुखार, गर्दन, कमर और पट्ठों में दर्द और खिंचाव शामिल है। मवेशी मंडी जाते वक्त हल्के रंग और पूरी आस्तीनों वाला लिबास पहने। मवेशी मंडी से वापस आकर लाजमी नहाएं और कपड़े तब्दील करें। ज़िबाशुदा जानवरों का खून मुकम्मल तौर पर बह जाने दें। जानवर का गोश्त धोते हुए दस्तानों का इस्तेमाल किया जाए। गोश्त को अच्छी तरह पकाकर खाएं। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी में है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। अर्शद नदीम मियां चन्नू पहुंचते ही इस दुकान पर गए जहां से जेवलिन थ्रो खरीदा करते थे। कहा कि मुस्तकबिल में मियां चन्नू में जेवलिन थ्रो की अकेडमी बनाने का इरादा है।